EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये वो वर्ड है जिस वर्ड को लेकर काफी सियासत पहले भी हुई और अब भी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि 10% EWS जो है वो जारी रहेगा, लेकिन इस पर भी सियासत हो चुकी है। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता RS पठानिया हैं। पठानिया साहब, जिस आरक्षण की बात की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जारी रहेगा, हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ समय तक जारी रहेगा। अब इसमें भी जो है वो सियासत खेला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें SC नहीं आ रहे हैं, ST नहीं आ रहे हैं, OBC नहीं आ रहे हैं, फिर से भेदभाव कर दिया। ऐसा है ठाकुर साहब, नमस्कार जितने भी दर्शक आपको और मुझे देख रहे हैं। आज 2019 में सरकार 103 एक अमेंडमेंट बिल लाई, जिसके तहत एक नया प्रावधान, हालांकि तकरीबन राज्य सरकारों ने और जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी हमने कर लिया था कि रिजर्वेशन का बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस है कि वो लोग जो किसी वजह से विकास की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। पहले तो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, बट आप इक्वलिटी अनइक्वल्स के बीच में करेंगे तो वो तो इक्वलिटी होगी नहीं। तो उन अनइक्वल्स को इक्वल्स के बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन का एक एक्स्ट्रा लेग है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट। मोदी जी ने बार बार कहा कि मेरी जो सरकार है वो गरीबों को समर्पित है। तो गरीब, सबसे गरीब, शोषित, पीड़ित, तो गरीब, शोषित और पीड़ित सबसे पहले तो दलित, SC ST OBC के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो SC ST OBC नहीं हैं, लेकिन उनका परिवार नियोजन, उनका जो रोजगार जिसे कहते हैं आना जाना, इससे बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। इसी पर देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि कुछ समय तक, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, स्थिर नहीं हो जाता, तब तक जो है ये आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन इसी पर देखिए सियासत शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि OBC को क्यों साइड पे रख दिया, शेड्यूल कास्ट को क्यों रख दिया, ST को क्यों रख दिया। SC ST OBC को ऑलरेडी संविधान के तहत रिजर्वेशन दिया गया है और उनकी रिजर्वेशन की सीलिंग के बाहर जाके ये 10% सीलिंग दी गई है। तो ये तो हो नहीं सकता कि SC ST OBC में भी रिजर्वेशन लेगा और EWS में भी लेगा। EWS में वैसे भी जो उसका मेरिट है बड़ा हायर रहेगा, वो उनको सूट भी नहीं करेगा। मतलब SC ST OBC वाला उसका मेरिट कम ही रहेगा, EWS में मेरिट कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा। क्योंकि आपके ध्यान में रहे कि ये इसकी जो सीलिंग लिमिट है तकरीबन 75% आबादी इसमें आ जाएगी। 75% जो लोग हैं, रिमेनिंग जो रिजर्वेशन के बाद जो लोग रह जाएंगे, उसके बाद 75% लोग इसमें आ जाएंगे। 75 to 80% तक भी जा सकते हैं। तो वो रिमेनिंग उसके 80% के साथ compete करना, वो एक आंकड़े कुछ और कहते हैं, उन्हें सूट भी नहीं करेगा। और ये सस्ती राजनीति, ये प्लेन राजनीति, ये सिर्फ एक स्लोगन है। ऐसे भी लकीली एक चीज़ दो जगह तो नहीं ना मिलेगी। तो इस पे देखें, सबसे पहले तो एक सिन्हो कमीशन है, मेजर जनरल रिटायर्ड, ये उनका एक रिपोर्ट है। उस सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट को, जिसे कहते हैं, हमारी दिल्ली की यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसकी निटी ग्रिटीज को, उसके एक एक प्रावधान को समझ के, उसको पढ़ के, उसको अंडरस्टैंड करके, फिर उसको अपने तौर पे उसे इम्प्लीमेंट किया। फिर पार्लियामेंट के दोनों सदन में बुलाए हैं। पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, और खंडपीठ भी कौन सी, संवैधानिक खंडपीठ। आपके ध्यान में रहे कि ऑर्डिनरी खंडपीठ और संवैधानिक खंडपीठ में फर्क रहता है। उस खंडपीठ ने इसको लॉ को बिल्कुल, जिसे कहते हैं, एक क्लियर किया है उसमें। तो अब इसमें कोई संशय होना नहीं चाहिए, कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। मैं कल भी एक नेशनल टीवी पे था, वहाँ पे कि देखें, कांग्रेस को पूछा गया कि भाई साहब ये उदित राज जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उनका निजी ओपिनियन है। कांग्रेस का ओपिनियन एक है तो उदित राज जी का ओपिनियन एक है। इसका मतलब दोनों कैटेगरी, दोनों क्लासेस के साथ, जिसे कहते हैं, खुश करके राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पेशे से वकील हैं, आप बेहतर जानते होंगे इस बात को, कि हमारे दर्शकों को भी ये जरूर समझाइएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संविधान कहता है कि 50% ही आरक्षण होता है, संविधान ये कहता है, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। तो 50% आरक्षण पहले से ही मिल रहा है, तो ये 10% और जोड़ेंगे तो ये 60% हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन है लोगों को। ठाकुर साहब, ध्यान में रहे कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपका जो रिजर्वेशन है कितने % हो।
रिजर्वेशन कितने परसेंट हो, किस किस कम्युनिटी को हो, किस किस बरादरी को हो, ये सरकार का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। एसटीज का जैसे पार्लियामेंट, ये चीजें जबरदस्ती लोगों के दिमाग में घुसेड़ी जा रही हैं। एब्सोल्युटली संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि जब मंडल कमीशन का एक रिपोर्ट आया, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी वर्सेस जिसे कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया का एक बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 50% क्रॉस नहीं कर सकते। 50% है नहीं, किसी जगह होगी, कहीं 42 होगी, कहीं 46 होगा, कहीं 37 होगा, स्टेट्स में, यूटीज में, डिफरेंट डिफरेंट शोबोज में, डिपार्टमेंट में, लेकिन 50% इज द मैक्सिमम कैप लिमिट। लेकिन उसने उस वक्त भी कहा इंदिरा साहनी ने कि दैट्स नॉट सैक्रोसेंक्ट, उसको वायलेट भी कर सकते हैं, उसको क्रीप इन करने के लिए, उसको बाहर करने के लिए भी प्रावधान था वहां पे। इसने कहा है कि जब मतलब कि सूचित अनुसूचित जातियों को आपने रिजर्वेशन तो दे रखा है, ईडब्ल्यूएस में देना, अगर ये उससे बाहर जाके, मतलब अगर ईडब्ल्यूएस को भी देना है तो मैक्सिमम लिमिट आपका 60%। देखिए, आपने भी जिक्र किया इंदिरा साहनी केस का आपने जिक्र किया, तो इसी पर देखिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो मैंने आपसे सवाल किया है कि 50% आरक्षण, यही जो है ये पटिशन भी इसी तहत जो है वो डाला गया था कि अगर 50% आरक्षण मिल रहा है तो इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो कुछ लोग जो है वही इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब तो 60% हो गया। देखिए 50% मैक्सिमम लिमिट है, ऐसे ही अब 60% मैक्सिमम लिमिट है अगर ईडब्ल्यूएस आप अप्लाई करेंगे अगर, तो उसमें इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। SC ST OBC का अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम, जो वहाँ का कमीशन, वहाँ की सरकार के, वहाँ के लोग जिसे कहते हैं तय करेंगे। और ईडब्ल्यूएस अलग है, उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए सीलिंग निर्धारित है 10%, SC ST की सीलिंग निर्धारित होगी, वो डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं उसमें, अलग अलग स्टेट में सेंटर के अलग पैरामीटर्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में वो अलग पैरामीटर उसके रहते हैं। तो ऐसा नहीं है 50% होगी, 60% होगी, ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इंदिरा साहनी का जजमेंट था, उसमें भी कहा गया था वॉयलेट कर सकते हैं। अब तो खंडपीठ ने भी, संवैधानिक खंडपीठ ने इस पर स्टैंप लगाई है, इसमें कोई, देखें मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा कि मेरी सरकार गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को समर्पित सरकार है, तो इसका मतलब है गरीब, पीड़ित, शोषित सबसे पहले तो SC ST OBC में है, लेकिन उनके अलावा भी अगर नॉन SC ST OBC में भी पीड़ित दल, जिसे कहते हैं कोई शोषित या जिसे कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए अगर एक रिजर्वेशन की बात की गई तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। और दूसरा एक और बात, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जैसे राजनीति की जा रही, जनाब चुनाव आया तो सिविल कोड की बात कर रहे हैं। 2019 में भी इसमें कहा गया कि ये सिर्फ मोदी जी का जुमला है, ये 2019 का चुनाव जीतना चाहते हैं सिर्फ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने तो कुछ नेता कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, मोदी जी तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस पर जो है वो फैसला आया। ईडब्ल्यूएस का जो बिल है वो 2019 में पेश हुआ है और 2019 में ही वो चैलेंज किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहता है कि कब और किस तरीके से किस मैटर का फैसला करे, इसमें मोदी जी का या केंद्र सरकार का कोई लेना देना होता नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया, बिल 2019 में हुआ था। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। RS पठानिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील, हमसे बातचीत कर रहे थे। और देखिए, 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा और उन 5 में से एक जज का यह कहना था कि हमेशा के लिए यह आरक्षण नहीं है और ना ही होना चाहिए। जब और जैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आरक्षण कोई भी है उसको खत्म कर देना चाहिए। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।